ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी की नई शुरुआत, नया वर्ष 2024 से नहीं बल्कि कुंभ राशि वाले अर्थात आप इस दिसंबर से करने जा रहे हैं। कैसे, पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर मेरा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनना पहले, अच्छा लगे आपका मेरा एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, इसलिए 5 बार या 11 बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तमाम प्रकार की परेशानी शनि की 7.5 आपके ऊपर चल ही रही है और प्रचंड चल रही है। और आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उस कुंडली में शनि की स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में तो ये मानकर चलिए कि बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं और विशेष प्रभावित रहा है शनि इस साल। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन हुआ। जब राशि एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाता है तो ग्रह ऑलरेडी कमजोर होता है, फिर वक्री हो गया सितंबर में आकर के, तो अभी 4 नवंबर को जाकर फिर मार्गी हुआ, यानी कि हलचल बढ़ा रहा है आपकी राशि के स्वामी के ऊपर। तो इसीलिए परेशानियां काफी रही हैं। लेकिन 2023 के जाते हुए जो दिसंबर है वो शानदार है। वो कैसे, वो आप समझिए। सबसे पहले तो आपका भाग्येश कौन है? शुक्र है। शुक्र की स्थिति देख लीजिए। आपका जो भाग्येश है वो शुक्र है और शुक्र जो है वो स्वगृही है, यानी कि भाग्येश, भाग्य को देने वाला जो ग्रह है। बोलते हैं ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो तो आपके नजर में देख लीजिएगा, आपकी रात दिन 18-18 16-16 घंटे आप मेहनत करते होंगे, लेकिन कोई ऐसा है कि बिल्कुल नालायक है, महामूर्ख है, पटमूर्ख जिसको बोलते हैं ना, वो भी आपसे बहुत बेहतर स्थिति में होगा। क्यों? क्योंकि वो भाग्य अच्छा होगा उसका। तो वो इसलिए कहा गया है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और इस महीने अर्थात 2023 के दिसंबर अंतिम महीने में भाग्य आपके साथ है। जैसे मैंने आपको कहा, आपका भाग्येश कौन है? शुक्र है। शुक्र 25 दिसंबर तक यहीं पर है, यानी कि भाग्य स्थान में ही है। अब क्या क्या लाभ होगा? अब कर्मेश मंगल स्वगृही है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। यानी कि मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी, इंटरव्यू, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, पिताजी के साथ रिश्ते हैं, बॉस के साथ रिश्ते हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि के लिए हैं। यहाँ से मंगल जो है 4th हाउस को भी देख रहा है, यानी कि घर खरीदने की सोच रहे हैं। और अच्छा, 4th हाउस का स्वामी भी शुक्र ही है जो कि भाग्यस्थ है, यानी कि घर खरीदने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा है, या फिर जमीन लेने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा है। घर से जमीन का कोई विवाद चल रहा हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा हो तो भी अच्छा है। इष्ट मित्रों से किसी के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते थे पहले, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन किसी कारणवश उस मित्रता में किसी की नज़र लग गई, अब दूर है, लेकिन अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब वो मित्रता फिर से सिर चढ़कर बोलेगा, बहुत अच्छी मित्रता होगी आपकी, अच्छा रहेगा। विवाद कोई है वो भी सुलझेगा, चाहे दुश्मन से हो, चाहे मित्र से ही हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे पड़ोसी से हो। विवाद, किसी प्रकार का कोई भी विवाद हो, सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। भाग्येश भी अच्छा, जिसकी कुंडली में, एक बात समझ लीजिए आप, अब जो है ना कि जिसकी कुंडली में भाग्येश, भाग्य अच्छा हो और जो कर्म करते हैं उस कर्म का पूरा आपको क्रेडिट मिल रहा हो, तो क्या चाहिए व्यक्ति को? यही तो चाहिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पैसे को लेकर के लेन देन हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो तो निश्चित रूप से सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये मैं जो कुंडली है, ये जो फलादेश है, ये चंद्र राशि के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो पहले भी कहा मैंने, उसमें अगर आपका भाग्येश अच्छा है यानी कि शुक्र अच्छा है, आपका मंगल अच्छा है यानी कि आपका कर्मेश अच्छा है, आपका शनि अच्छा है यानी कि आपका लग्नेश अच्छा है, भाग्येश, कर्मेश और लग्नेश
ये अगर अच्छे हैं, अच्छे होने का तात्पर्य क्या है, वो अस्त नहीं है, वो निर्बल नहीं है। अब निर्बल के कई कारण हो सकते हैं। अब मानकर चलिए कि आपकी कुंडली, आप प्रोफेशनल लाइफ में है, बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो अब आपका जो है पंचमेश, सप्तमेश और आपका कर्मेश दशमांश कुंडली में नीच का है। तो अभी भले ही अच्छा हो रहा हो, अब ये तो आप जो कुंभ राशि के जो व्यक्ति है ना, वो इस धरती में कम से कम भी 70 करोड़ हैं, क्योंकि 8 अरब लोग हैं इस धरती में, और 8 अरब लोगों को आप 12 भागों में डिवाइड करके देख लीजिए, 70 करोड़ के करीब जो है एक राशि के व्यक्ति हैं। तो सबके साथ एक ही जैसी घटना होगी, वो अच्छा ही अच्छा होगा, ये तो संभव है नहीं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल 100% आप पर सटीक बैठेगा, वो आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में ये जो जैसे शुक्र, मंगल और शनि ठीक ठाक स्थिति में भी हैं, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं, प्रामाणिक फलादेश कर रहा हूं, शास्त्रोक्त वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फलादेश कर रहा हूं, आपको ये फलादेश आप पर सटीक बैठने वाला है। अगर ठीक ठाक भी होगा, अच्छा होगा, अगर ये अच्छे हैं ये ग्रह, तीनों ग्रह, तब तो 100% आप पर सटीक बैठेगा। अगर कमजोर हैं, नीचके हैं, नवांश में, दृष्टांश में, होरा में, दशांश में, त्रिंशांश में, चतुर्थांश में, कहीं ना कहीं अगर कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में संभव है आप पर सटीक ना बैठे। कई लोग होते हैं ऐसे भी शिकायत करते हैं कि मैं तो, चूंकि अब इसी 2023 से ही, वो भी मिड से आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, इसलिए आपको बहुत अच्छे सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं इसी मिड से ही इस यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ। और लेकिन हाँ, आप लोगों में से कई महानुभाव ऐसे कमेंट करते हैं कि हम तो 3-3, 4-4 साल से, 5 साल से यूट्यूब चैनल देखते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, सब कहते हैं कि आचार्य जी कहते हैं कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होता कुछ नहीं है, बस कहते ही हैं आप लोग। अगर ऐसा है तो मेरा निवेदन है कि अगर 4 साल 5 साल से कुंडली आपने वीडियो देख रहे हैं और अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, देखिए ये तो घरेलू उपाय होते हैं ना, वो है, आपको बीमारी भयंकर है। आपकी कुंडली में भाग्य देखिएगा, किसी अच्छे योग्य आचार्य को कुंडली दिखाइएगा, आपका भाग्येश कमजोर मिलेगा, आपका कर्मेश कमजोर, काम आप कर रहे हैं लेकिन काम करना मतलब रेत में पानी डालने जैसा हो रहा है। कर्मेश आपका कमजोर होगा, लग्नेश आपका कमजोर होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होगा। अगर ऐसा है तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो भी आप पर सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, आसपास में कोई अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो आपके आसपास में, तो उनसे आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा लीजिए और पूछिए उनसे, आचार्य जी से, कि मेरा भाग्येश का क्या हाल है, मेरे कर्म करवाने वाला जो ग्रह है उसके क्या हाल है, ये पूछिएगा। या फिर अगर आप आसपास में, कई बार होता भी ऐसा है ना कि पर्सनल बातें, अपनी बातें, घर की स्थितियाँ, जॉब की स्थिति, बिजनेस की स्थिति आसपास के एस्ट्रोलॉजर से कैसे कह दें, कह भी तो झिझक भी तो होता है, असहज महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो नीचे नंबर लिखा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके अगर मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उनसे बात करके आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, ये बात जरूर है, ये सशुल्क है, निःशुल्क नहीं है। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो, या फिर आसपास में एस्ट्रोलॉजर से भी बात नहीं कर पाते हैं, यहाँ भी आप कॉल नहीं कर पाते हैं, तो आपसे निवेदन है 2-3 काम जरूर करिएगा। एक तो माँ भगवती की उपासना जरूर करिए, जरूर करिए, आप माँ भगवती को उपासना जरूर कीजिए। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, जन्म से लेकर के जो 8 साल की जो बच्चियाँ होती हैं, 1-2 साल से लेकर के 8 साल की बच्चियाँ, जन्म से लेकर के ये बल्कि, तो ये बच्चियाँ होती हैं, उनको जो सफ़ेद कपड़े आप दान कीजिए, स्कर्ट दान कर दिया, कुछ कर दिया, खीर खिलाइए उनको, दही खिलाइए उनको। तो आप ऐसा करके आप कन्या की पूजा कीजिए, विशेषकर आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। खैर, मैं डिटेल में जाऊंगा बहुत ज़्यादा तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल हम दे दीजिए ओम नमः शिवाय।